जय माता दी। दोस्तों, मैं हूं अभी कश्यप और आज से हम दुर्गा सप्तमी का पाठ शुरू कर रहे हैं, जिसको आप सच्चे मन से सुनिएगा, माता रानी का ध्यान लगाकर, तो माता रानी आपकी सारी इच्छाएं पूरी करेगी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सपोर्ट कीजिए, ताकि हम और अच्छे तरीके से वीडियो कर पाएँ। अगर आप हमारी वीडियो को देख रहे हैं तो अंत तक देखिए, ताकि आपको पता चले कि क्या क्या हमने इस वीडियो में मेंशन किया है। तो शुरू करते हैं। एक बार शिव जी बोले, हे देवी, तुम भक्तों के लिए सुलभ हो और समस्त कर्मों का विधान करने वाली हो। कलयुग में कामनाओं की सिद्धि हेतु यदि कोई उपाय है तो अपनी वाणी द्वारा समस्य रूप से व्यक्त करो। तो देवी माँ ने कहा, हे देव, आपका मेरे ऊपर बहुत स्नेह है। कलयुग में समस्त कामनाओं को सिद्ध करने वाला जो साधन है वो मैं जरूर बतलाऊंगी। उसका नाम है अम्बा स्तुति। ओम इस दुर्गा सप्तमी स्तोत्र मंत्र के नारायण ऋषि हैं। अनुपुष्ट छंद है, महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती देवता है। श्री दुर्गा जी प्रसन्नता के लिए सप्तमी श्लोक दुर्गा पाठ में इसका विनियोग किया जाता है। हे भगवती महामाया देवी, ज्ञानियों के भी चिंतों को बलपूर्वक खींचकर मोह में डाल देती है। माँ दुर्गा, आप स्मरण करने पर सभी प्राणियों का भय हर लेती हैं और स्वस्थ पुरुषों द्वारा चिंतन करने पर उन्हें परम कल्याणी बुद्धि प्रदान करती है। दुख, दरिद्रता और भय हरने वाली देवी, आपके सिवा दूसरी कौन है जिसका चित्त सबका उपकार करने में सदा ही दयाद्र रहता है। नारायणी, तुम सब प्रकार का मंगल प्रदान करने वाली मंगलमयी कल्याणदायिनी शिवा हो। सभी पुरुषार्थों को सिद्ध करने वाली शरणागत वत्सला, तीन नेत्रों वाली एवं गौरी हो। तुम्हें नमस्कार है। तुम्हारे शरण में आए हुए दीनों एवं पीड़ितों को रक्षा में संलग्न रखने वाली तथा सबकी पीड़ा दूर करने वाली हे देवी, तुम्हें नमस्कार है। सर्वस्वरूपा, सर्वेश्वरी तथा सब प्रकार की शक्तियों में संपन्न दिव्यारूपी दुर्गे देवी, सब भयों से हमारी रक्षा करो। तुम्हें नमस्कार है। देवी, तुम प्रसन्न होने पर सब रोगों को नष्ट कर देती हो और कुपित होने पे मनोवांछित सभी कामनाओं को नाश कर देती हो। जो लोग तुम्हारी शरण में जा चुके हैं उन पर विपत्ति तो आती ही नहीं। तुम्हारी शरण में गए हुए मनुष्य दूसरों को शरण देने वाले हो जाते हैं। सर्वेश्वरी, तुम इसी प्रकार तीनों लोकों में वहाँ की समस्त बाधाओं को शांत करो और हमारे शत्रुओं की नाश करती रहो। दुर्गा अष्टमी जो स्तोत्र है वो शुरू करने से पहले मैं एक बार बोलूँगा और आप सब भी हमारे साथ साथ बोले, ओम श्री दुर्गाए नमः। शंकर जी पार्वती जी से बोले, कमला नने। अब मैं स्तोत्र सतनाम का वर्णन करता हूँ, सुनो, जिसके प्रसाद पाठ या श्रवण मात्र से परम साध्वी भगवती दुर्गा प्रसन्न हो जाती है। ओम सती, साध्वी, भवप्रिया, भवानी, भवमोचनी, आर्या, दुर्गा, जया, आद्या, त्रिनेत्रा, शूलधारिणी, पिनाकधारिणी, चित्रा, चंद्रघंटा, महातप्पा, मनः, बुद्धि, अहंकारा, चित्रूपा, चिति, सर्वमंत्रमयी,
सत्यानंद रूपनी अनंता वाव्या भाविनी अभव्या सदागति सांभवी देवमाता चिंता रत्नप्रिया सर्वविद्या दक्ष कन्या दक्ष यत विनाशिनी अपर्णा अनेक वर्णा पाटला पाटलावती पटांबर परिधना कमलनी रंजनी अमेय विकर्मा क्रूरा सुंदरी सुरसुंदरी बंदुर्गा मातांगी मतंग मुनि पूजिता ब्राह्मणी महेश्वरी इंद्री कौमरी वैष्णवी चमुंडा वाराही लक्ष्मी पुरुषाकृति विमला उत्कर्षिणी ज्ञान्या क्रिया नित्या बुद्धिदा बहुला बहुल प्रेमा शर्ववाहन वाहना निशुंभ शुंभ हरणी महिषासुर मर्दनी मधु कैटव वहनी चमुंडवासिनी सर्वासुर विनाशा सर्वादान वादितिनी सर्वस्य स्रस्तमयी सत्या सर्वास्त्रधारिणी सस्ता अनेका शस्त्र धारिणी कुमारी एक कन्या कैशोरी युवती यति अपौढ़ा पौढ़ा वृद्धमाता बालप्रदा महोदरी मुक्तकेशी घोर रूपा महाबला अग्निज्वला रौद्रमुली विष्णुमाया जलोदरी कालरात्रि तपस्विनी नारायणी वज्रकाली शिवदूती कराली अनंता परमेश्वरी कत्यायनी सावित्री प्रत्यक्षता एंड ब्रह्मवादिनी। हे देवी पार्वती, जो प्रतिदिन दुर्गा जी के इस पाठ को करता है उसके लिए तीनों लोकों में कुछ भी असाध्य नहीं है। वह धन धान्य पुत्र स्त्री घोड़ा आदि धर्म चार पुरुषार्थ तथा अंत में सनातन मुक्ति भी प्रदान कर लेता है। कुमारी माता का पूजन और देवी सुरेश्वरी ध्यान करके पराभक्ति के साथ उनका पूजन करें और अष्टोत्तर शत नाम का पाठ आरंभ करें। जो ऐसा करता है उससे सभी देवताओं से भी सिद्धि प्राप्त हो जाती है। राजा उनके दास हो जाते हैं। वह राज्य लक्ष्मी को प्राप्त कर लेता है। गोरोचन लाक्षा कुमकुम सिंदूर कपूर घी चीनी और मधु इन वस्तुओं को एकत्र करके इनसे विधि पूर्वक यंत्र लिखकर जो विधिज्ञ पुरुष सदा उस यंत्र को धारण करता है वह शिव के तुल्य यानी मोक्ष रूप भगवती अमावस्या की आधी रात में जब चंद्रमा शतभिखा नक्षत्र पर हो उस समय इस स्तोत्र को पढ़कर या लिखकर जो इसका पाठ करता है वह संपत्तिशाली होता है। पूजा पाठ करने की विधि। पूजा करने वाले भक्त स्नान करके पवित्र हो आसन शुद्ध की हुई क्रिया संपन्न कर शुद्ध आसन पर बैठें। साथ में शुद्ध जल पूजन सामग्री और दुर्गा सप्तमी की पुस्तक रखें। पुस्तक को अपने सामने काष्ठ आदि के शुद्ध आसन पे विराजमान करें। काष्ठ इन द सेंस लकड़ी की बनी हुई आसनी। यह विधि यहाँ संक्षिप्त रूप से दी जाती है। नवरात्र आदि के विशेष अवसरों पे सतचंडी अनुष्ठानों में विस्तृत विधि का उपयोग किया जाता है। उसमें यंत्र स्थल कलश गणेश नवग्रह मातृका वस्तु सप्त ऋषि सप्त चिरंजीव योगिनी 64 योगिनी ललाट में अपनी रुचि के अनुसार भस्म चंदन अथवा रोरी लगा के शिखा बांध लें। फिर पूर्वाभिमुख होकर तत्व शुद्धि के लिए 4 बार आचमन करें। फिर समय अंगित 4 मंत्रों का उच्चारण करें। ओम ऐं आत्मत्वं सोदयामि नमः स्वाहा। ओम ह्रीं विद्यातत्वं सोदयामि नमः स्वाहा। ओम क्लीं शिवतत्वं सोदयामि नमः स्वाहा। ओम ऐं ह्रीं क्लीं
सर्वतत्वं सोदयामि नमः स्वाहा। इसके करने के बाद भगवान का ध्यान करके गणेश जी और देवताओं समस्त गुरुजनों को प्रणाम करें। फिर से पवित्रो अस्तो वैष्णव्य आदि मंत्र से घूस की पवित्री धारण करके हाथ में लाल फूल, अक्षत और जल लेकर संकल्प करें। पहले 3 बार ओम विष्णु विष्णु विष्णु, तदनंतर ओम नमः परमात्मे कहकर इस प्रकार बोले। श्री पुराण पुरुषोत्तम श्री विष्णु जी की आज्ञा से आज पर्वतमान श्री ब्रह्मा जी के द्वितीय प्राद में श्री श्वेत वाराह कल्प में वैवस्वत मन्वंतर के 28वें कलयुग के प्रथम चरण जम्बूद्वीपे अंतर्गत भारतवर्षे भारत खंडे आर्यावर्ते अंतर्गत ब्रह्मावर्त के पुण्यपद एक देशो बौद्धावतार में संवत्सर अथा अयन और महामंगलप्रद मास में उत्तम मास के पक्ष के दिन से युक्त तिथि में तथा नक्षत्र में राशि में स्थित सूर्य के और राशियों में स्थित चंद्र, भौम, बुध, गुरु, शुक्र और शनि के रहने पर शुभ योगों में शुभ कर्णों में इस प्रकार से विशेष गुणों की से विशिष्ट शुभपूर्ण तिथि में समस्त शास्त्रों, स्तुतियों, स्मृतियों और पुराणों में कहे गए फल की प्रतिप्त अभिलाषी गोत्र में अपना नाम, अपना गोत्र, मैं पुत्र, स्त्री, बाद बसहित मेरे श्री नौ दुर्गों के अनुग्रह से ग्रहकृत राजकृत सर्वविध पीड़ाओं के निवृत्ति पूर्वक नौरुज्योग्य दीर्घायु, पुष्टि, धन एवं धान्य की स्मृति के लिए श्री नौ दुर्गा के प्रसाद से समस्त आपत्तियों की निवृत्ति एवं समस्त अविष्ट फल की प्राप्ति तथा धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष इन चतुर्वेद पुरुषार्थों की सिद्धि द्वारा श्री महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती देवता की प्रीति के लिए सापोद्धार पूर्वक कवच, अग्रला, कीलकका पाठ तथा वेद तंत्र, उक्त राशि सुत पाठ, देवत वशिष्ठ पाठ और न्याय विधि सहित निर्वाक जप तथा सप्तमी न्यास ध्यान सहित चरित्र संबंधी विनियोग एवं न्यास और ध्यान पूर्वक मार्कंडेय जी बोले। सर्वाणी नामक मुनि होंगे यहाँ तक दुर्गा सप्तमी का पाठ, इसके बाद न्यास विधि के तथा नरवाण जप, वेद तंत्र योग, देवी सूत का पाठ, रहस्य पाठ, श्रोपाधार आदि करूँगा। इसी प्रकार प्रतिज्ञा करके देवी का ध्यान करते हुए पंचोपचार की विधि से पुस्तक की पूजा करें। योनि मुद्रा का प्रदर्शन करके भगवती को प्रणाम करें। फिर मूल नर्वाग मंत्र से पीठ आदि में आधार शक्ति की स्थापना करके उसके ऊपर पुस्तक को विराजमान करें। इसके बाद सापोद्धार करना चाहिए। इसके अनेक प्रकार हैं। ओम ह्रीं क्लीं श्री काग्र क्रीं चामुंडाय देव्ये सापनानुग्रह कुरु कुरु स्वाहा। इस मंत्र आदि और अंत में 7 बार जप करें। यह सप्तोद्धार मंत्र कहलाता है। इसके अंतर्गत उत्कीलन मंत्र का जाप किया जाता है। इसका जाप आदि अंत में 21-21 बार होता है। यह मंत्र इस प्रकार है। ओम श्रीं क्लीं ह्रीं सप्त सती चंडिके उत्कीलन कुरु कुरु स्वाहा। इसके जप के पश्चात आदि और अंत में 7-7 बार मृत संजीवनी विदा का जप करना चाहिए, जो इस प्रकार है। ओम ह्रीं ह्रीं वैं वैं हैं हैं मृत संजीवनी विद्ये मृत मुथ्या पयोथ्या तपय क्रीं ह्रीं ह्रीं वं स्वाहा। मरीच कल्प के अनुसार सप्तमी श्राप विमोचन का मंत्र है। ओम श्रीं श्रीं क्लीं हूं
ओम ऐं क्षोभय मोहय उत्किलय 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 ठंग ठंग। इस मंत्र का आरंभ में 108 बार जाप करना चाहिए, पाठ के अंत में नहीं। अथवा रुद्राकमल महातंत्र के अंतर्गत दुर्गा कल्प में कहे गए चामुंडिका साप विमोचन मंत्रों का आरंभ करें। ओम इस श्री चंडिका के ब्रह्मा वशिष्ठ विश्वामित्र संबंधी साप विमोचन मंत्र के वशिष्ठ तथा नारद संवादात्मक सामवेदक के अधिपति ब्रह्मा ऋषि हैं। सर्वैश्वर्यकारिणी श्री दुर्गा देवता है। दुर्गा के 3 चरित्र बीज हैं। हिंग शक्ति है, त्रिगुणा स्वरूपिणी चंडिका कई साप विमुक्ति अपने किए हुए संकल्पित कार्य की सिद्धि के लिए जप करें। ओम ह्रीं रेता स्वरूपैपी मधुकैटभ भौदिन्य ब्रह्मा विशिष्ट विश्वामित्र शापाद विमुक्ता भव। ओम श्रीं विश्वस्वरूपै महिषासुरसैन्यनिशासै ब्रह्मा वशिष्ठ विश्वामित्रा शापाद विमुक्ता भव। ओम रंग रक्तस्वरूपै महिषासुरमर्दन्यै ब्रह्म वशिष्ठ विश्वामित्रा शापाद विमुक्ता भव। ओम क्षुद्रास्वरूपे देव्य विद्यादै ब्रह्मा वशिष्ठ विश्वामित्रा शापाद विमुक्ता भव। ओम छायास्वरूपै दूत संवादिन्यै ब्रह्मा विशिष्टामित्रा शापाद विमुक्ता भव। ओम शक्तिरूपै धूम्रलोचनाघातै ब्रह्मा वशिष्ठ विश्वामित्र शापाद विमुक्ता भव। ओम त्रिश्यास्वरूपै चामुण्डा मुण्डवत् कारिणै ब्रह्मा वशिष्ठ विश्वामित्रा शापाद विमुक्ता भव। ओम शान्तिस्वरूपै रक्तबीजधारणै ब्रह्मा विशिष्टा विश्वामित्रा शापाद विमुक्ता भव। ओम जातिस्वरूपै निशुम्भवत्कारिणै ब्रह्मा वशिष्टा विश्वामित्रा शापाद विमुक्ता भव। ओम लज्जास्वरूपै शुम्भवत्कर्णै ब्रह्मा विशिष्टा विश्वामित्रा शापाद विमुक्ता भव। ओम शान्तिरूपै देवशुद्धै ब्रह्मा विशिष्ट विश्वामित्र शापाद विमुक्ता भव। ओम श्रद्धास्वरूपै संकल्पफलदायत्री ब्रह्मा विशिष्टा विश्वामित्र शापाद विमुक्ता भव। ओम क्रांतिस्वरूपै राजवरप्रदय ब्रह्म वशिष्ठा विश्वामित्र शापाद विमुक्ता भव। ओम मातृस्वरूपै नग्लमा महिमते हिते ब्रह्मा वशिष्ठ विश्वामित्र नापाद विमुक्ता भव। ओम ह्रीं श्रीं ओम मातृस्वरूपै अर्नग्ल महिमा सत्य ब्रह्मा वशिष्ठ विश्वामित्रापादाय विमुक्ता भव। ओम ह्रीं श्रीं दुर्गाय स्वं स्वर्भ शरण्यकारण्य ब्रह्मा विशिष्टा विश्वामित्रापाद विमुक्ता भव। ओम ऐं क्लीं नमः शिवाय अमेघकवचर स्वरूपै पिन्य ब्रह्मा वशिष्ठ विश्वामित्रापाय विमुक्ता भव। ओम क्लीं काल्ये काली ह्रीं फट् स्वाहाय श्री वेद स्वरूपुण्य ब्रह्मा विशिष्टा विश्वामित्र शापादाय विमुक्ता भव। ओम ऐं ह्रीं क्लीं महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती स्वरूपेण त्रिगुणात्मिकमय दुर्गो देव्या नमः। हे परमेश्वर, इस प्रकार इन मंत्रों को पढ़कर चंडी के पाठ को रात दिन संशय रहित होकर करना चाहिए। जो इस मंत्र को
न जान करके, इस मंत्र का पाठ ना करके चंडिका का पाठ करता है वो अपनी ही हानि करता है, और दाता पाठ करने वाली को भी हानि करता है, इसमें कोई संदेह नहीं। इस प्रकार सापोद्धार करने वाली अनंतर अनंत मृतिका, ब्रह्म माँ मृतिका आदि का न्यास करे, फिर देवी माँ का ध्यान करके रहस्यमय में बताए अनुसार 9 कोष्ठों वाले यंत्र में महालक्ष्मी आदि का पूजन करे। इसके बाद 6 अंगों सहित दुर्गा सप्तमी का पाठ आरंभ किया जाता है। कवच, अगरला, किलन और 3 रहस्य, ये सब सती के 6 अंग माने जाते हैं। इनके क्रम के भी मतभेद हैं। चिदंबर संहिता में पहले अगरला, फिर कीलक तथा अंत में कवच पढ़ने का विधान है, किंतु योगर वर्तकावली में पाठ का क्रम इससे भिन्न है। उनके कवचों के बीच अगरला को शक्ति तथा कालिका को किलक संज्ञा दी जाती है। जिस प्रकार सब मंत्रों में पहले बीज का, फिर शक्ति का तथा अंत में कलिका का उच्चारण होता है, उसी प्रकार यहाँ भी पहले कवच रूप बीज का, फिर अगला रूपा शक्ति तथा अंत में कीलक रूप कीलका का पाठ होना चाहिए। यहाँ से कर्म का अनुसरण किया जाता है। ओम चंडिका देवी को नमस्कार है। मार्कंडेय जी ने कहा, पितामह, जो इस संसार में परम गोपनीय तथा मनुष्यों को सब प्रकार से रक्षा करने वाला है, और जो अब तक आपने दूसरे किसी के सामने प्रकट नहीं किया हो, ऐसा कोई साधन मुझे बताइए। ब्रह्मा जी बोले, ब्राह्मण, ऐसा साधन तो एक देवी का कवच ही है, जो गोपनीय भी परम गोपनीय, पवित्र तथा संपूर्ण प्राणियों के उपकार करने वाला है। महामुने उसे श्रवण करें। देवी की 9 मूर्तियां हैं, जिन्हें 9 दुर्गा कहते हैं। उनके पृथक नाम बतलाते हैं। प्रथम नाम शैलपुत्री है, दूसरा मूर्ति का नाम ब्रह्मचारिणी है, तीसरा स्वरूप चंद्रघंटा के नाम से प्रसिद्ध है, चौथी मूर्ति को कुष्मांडा कहते हैं, 5वीं दुर्गा का शकन माता है, देवी के छठे स्वरूप को कात्यायनी कहते हैं, 7वें कालरात्रि और 8वां स्वरूप माँ गौरी के नाम से प्रसिद्ध है। 9वीं दुर्गा का नाम सिद्धिदात्री है। ये सब नाम सर्वज्ञ महानता वेद भगवान के द्वारा प्रीतिपादित हुए हैं। जो मनुष्य अग्नि में जल रहा हो, रणभूमि में शत्रुओं से घिर गया हो, विषम संकट में फंस गया हो तथा इस प्रकार के भय से आतुर होकर जो दुर्गा के शरण प्राप्त हुए हैं, उनका कभी कोई अमंगल नहीं होता। युद्ध में संकट पड़ने पर भी उनके ऊपर कोई विपत्ति नहीं दिखाई देती। उनके शोक, दुख और भय की प्राप्ति नहीं होती। जिन्होंने भक्ति पूर्वक देवी का स्मरण किया है, उनका निश्चय अभ्युदय होता है। देवेश्वरी, जो चिंता तुम्हारा करते हैं, उनकी तुम निसंदेह रक्षा करती हो। चामुंडा देवी प्रेत पर आरूढ़ होती है। बरावी भैंस की सवारी करती है। निद्रा का वाहन एरावत हाथी है। वैष्णो देवी गरुड़ पर आसन जमाती है। महेश्वरी वृषभ पर आरोप करती है। कौमारिका का वाहन मयूर है। भगवान विष्णु की प्रियतमा लक्ष्मी कमल पे आसन विराजमान है और हाथों में कमल धारण किए हुए है। वृषभ पर आरूढ़ देवी श्वेत रूप धारण करके ईश्वरी देवी ने श्वेत रूप धारण किया था। ब्राह्मी देवी हंस पर बैठी हुई और सब प्रकार के आभूषणों से विभूषित है। इस प्रकार ये सभी माताएं सब प्रकार की योग शक्तियों में संपन्न है। इसके सिवा और भी बहुत सी देवियां हैं जो अनेक प्रकार के आभूषणों की शोभा से युक्त है तथा नाना प्रकार की रत्नों से सुशोभित है। ये संपूर्ण देवियां क्रोध में भरी हुई है और भक्तों की रक्षा के लिए रथ पर बैठे दिखाई देती है। ये शंख, चक्र, गदा, शक्ति, हल, मूसल, खेटक और तोमर, परशु तथा पास, कुनन और त्रिशूल एवं उद्यम, शाधनुष आदि अस्त्र शस्त्र उनके हाथों में धारण करती हुई दैत्यों के शरीर का नाश करना
भक्तों का अभय दान देना और देवताओं का कल्याण करना, यही उनके शस्त्र धारक का उद्देश्य है। महान रौद्र रूप, अत्यंत घोर पराक्रम, महान बल, महान उत्साह वाली देवी, तुम महान भय का नाश करने वाली हो, तुम्हें हमारा नमस्कार है। तुम्हारी ओर देखना भी कठिन है। शत्रुओं का भय बढ़ाने वाली जगदम्बिके, मेरी रक्षा करो। पूर्व दिशा में ऐन्द्री, मेरी रक्षा करो। अग्नि कोण में अग्नि शक्ति, दक्षिण दिशा में वाराही, नैत्रिक कोण में खड्ग धारणी, मेरी रक्षा करे। पश्चिम दिशा में वारुणी, वाक्य कोण में मृग पर सवारी रहने वाली देवी, मेरी रक्षा करो। उत्तर दिशा में कौमारी और ईशान कोण में शूल धारिणी देवी, मेरी रक्षा करो। ब्रह्माणी, तुम ऊपर की ओर से मेरी रक्षा करो। वैष्णो देवी, नीचे की ओर से मेरी रक्षा करो। इसी प्रकार 100 को अपना वाहन बनाने वाली चामुंडा देवी, 10 दिशाओं में मेरी रक्षा करो। जया आगे से, विजया पीछे ओर से मेरी रक्षा करो। वाम भाग में अजिता, दक्षिण भाग में अपराजिता रक्षा करे। अघोदिनी शिखा की रक्षा करे। उमा मेरे मस्तक की विराजमान होकर रक्षा करे। ललाट में मालाधारी रक्षा करे। यशस्विनी देवी मेरी भौं का संरक्षण करे। भौं के मध्यम भाग में त्रिनेत्रा और नथुन की यम घटना देवी रक्षा करे। दोनों नेत्रों को मध्यम भाग में चांडिग्नि और कोने में द्वारवासिनी रक्षा करे। कालिका देवी कपोलिकी तथा भगवती सांकरी कानों के मूल भाव की रक्षा करे। नासिका में सुगंधा और ऊपर में होठ में चर्चिका देवी रक्षा करे। नीचे के ओठ में अमृत कला तथा जिह्वा में सरस्वती देवी रक्षा करे। कौमारी देवी दांतों की और चामुंडा देवी कंठ प्रदेश की रक्षा करे। चित्रघंटा गले की घंटी की, महामाया तालु में रहकर रक्षा करे। कमाठी ढूढ़ी की सर्वमंगला देवी वाणी की रक्षा करे। वज्रकाली ग्रीवा में और धनुधरी पृष्ठवंश मेरुदंड में रक्षा करे। कंठ के बाहरी भाग में नीलग्रीवा और कंठ की नली में नलकुबरी रक्षा करे। दोनों कंधों पे खड्गिनी और मेरे भुजाओं पे ब्रजधारणी रक्षा करे। दोनों हाथों में दंडनी, उंगलियां में अंबिका रक्षा करे। शूलेश्वरी नखों की रक्षा करे। कुलेश्वरी कुक्षी यानी पेट की रक्षा करे। महादेवी दोनों स्तनों, शोक विनाशनी मन की रक्षा करे। ललिता देवी हृदय की, शूलधारणी उदर में रक्षा करे। नाभि में कामनी, गृह भाग की कुशेश्वरी रक्षा करे। पूतना और कामनी लिंग की और महिषासुरवर्धिनी गुर्दा की रक्षा करे। भगवती कमीठा भागे एवं विश्व विनाशनी घुटना की रक्षा करे। संपूर्ण कामनाओं को देने वाली महाबला देवी दोनों पिंडीलियों की रक्षा करे। नरसिंगी देवी दोनों घुटनियों, तेजस्वी देवी दोनों चरणों की पृष्ठ भाग की रक्षा करे। श्री देवी पैरों की, अंगुलियों की और तलवासनी पैरों की तलवों की रक्षा करे। अपनी दाढ़ों के कारण भयंकर दिखने वाली दृढ़ा कराली देवी नखों की एवं उद्धव केशिश्विनी देवी केशों की रक्षा करे। रोमावलिका छिद्रों की कौबरी और त्वचा की बागेश्वरी देवी रक्षा करे। पार्वती देव रक्त, मज्जा, वसा, मांस, हड्डी और मेद की रक्षा करे। आंतों की कालरात्रि, पित्त की मुकुटेश्वरी रक्षा करे। मूलाधार आदि कमल कोशों में पद्मावती देवी, कफ में चामुंडा देवी स्थित होकर रक्षा करे। नख के तेज की ज्वाला देवी रक्षा करे, जिसका किसी भी अस्त्र से भेदन नहीं किया जा सके। अभेदा देवी शरीर की समस्त शादियों में रहकर रक्षा करे। ब्रह्माणी, आप मेरे प्रिय की रक्षा करें। छत्र देवी छाया की, धर्म धारणी देवी मेरे अहंकार मन की बुद्धि की रक्षा करे। हाथ में ब्रज धारण करने वाली ब्रज हस्ता देवी मेरे प्राण, अपान, व्यान, उदान, सम्मान, वायु की रक्षा करे। कल्याण से शोभित होने वाली भगवती कल्याण शोभा मेरी प्राण की रक्षा करे। रस स्वरूप गंध, शब्द, स्पर्श इस विषयों के अनुभव करने पर योगिनी देवी रक्षा करे तथा सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण,
रक्षा सदा नारायणी देवी करे। वाराही आयु की रक्षा करे, वैष्णवी धर्म की रक्षा करे तथा चक्रनी चक्र धारण करने वाली देवी यश, कृति, लक्ष्मी, धन तथा विद्या की रक्षा करें। इंद्राणी आप मेरे गोत्र की रक्षा करें। चामुंडिके आप मेरी पशुओं की रक्षा करें। महालक्ष्मी पुत्रों की रक्षा करें। भैरवी पत्नी की रक्षा करें। मेरे पथवी सुफचा के मार्ग क्षमेश करी देवी रक्षा करें। राजा के दरबार में महालक्ष्मी रक्षा करें और सब और व्याप्त रहने वाली विद्या देवी संपूर्ण भयों से मेरी रक्षा करें। देवी जो स्थान कवच में नहीं रह गया है अतएव रक्षा रहित है, वह सब तुम्हारे द्वारा सुरक्षित हो, क्योंकि तुम विजयशालिनी और पाप नाशनी हो। यदि आपके शरीर का भला चाहे तो मनुष्य बिना किसी कवच का भी एक पग भी ना जाए, कवच का पाठ करके ही यात्रा करे। कवच के द्वारा उसमें सब ओर से सुरक्षित मनुष्य जहाँ जहाँ भी जाता है वहाँ वहाँ उसे धारण लाभ होता है तथा संपूर्ण कामनाओं की सिद्धि करने वाली विजय की प्राप्ति होती है। जिस जिस अभिष्ट वस्तु का चिंतन करता है उसको निश्चय ही प्राप्त कर लेता है। वह पुरुष इस पृथ्वी पर तुलना रहित महान ऐश्वर्य भागी होता है। कवच से सुरक्षित मनुष्य निर्भय होता है। युद्ध में उसकी पराजय नहीं होती, वह तीनों लोक में पूजनीय होता है। देवी का यह कवच देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। जो प्रतिदिन नियम पूर्वक तीनों संध्या के समय श्रद्धा के साथ इसका पाठ करता है उसे देवी कला प्राप्त होती है तथा वह तीनों लोकों में कहीं भी पराजित नहीं होता। इतना ही नहीं, वह अपमृत्यु से रहित होता है। 100 से भी अधिक वर्ष तक जीवित रहता है। मकरी, चेचक और कोढ़ आदि उसकी संपूर्ण व्याधियां नष्ट हो जाती है। केनर, भांग, अफीम, धतूरे आदि का स्थावर विष, सांप और बिच्छू आदि के काटने से चढ़ा हुआ जख्म, विष या अहिफेन या तेल के संयोग आदि से बनने वाला कृत्रिम विष, ये सभी प्रकार के विष दूर हो जाते हैं। उनका कोई असर उन पे नहीं होता। इस पृथ्वी पर मारन मोहन आदि जितने भी अभिचारिक प्रयोग होते हैं तथा इस प्रकार के जितने भी मंत्र, यंत्र, तंत्र, वे सब इस कवच को हृदय में धारण कर लेने से उस मनुष्य के देखते ही नष्ट हो जाते हैं। यही नहीं, पृथ्वी पर विचरने वाला ग्राम देवता, आकाशचारी, देव विशेष, जल के संबंध के प्रकट होने वाले गण, उपदेश मात्र के सिद्ध होने वाले निर्मम कोटि के देवता, अपने जन्म के साथ प्रकट होने वाले देवता, कुल देवता, माला, डाकनी, साकनी, अंतरिक्ष में विचरने वाली अत्यंत बलवती भयानक डाकनियाँ, ग्रह, भूत, पिशाच, यक्ष, गंधर्व, राक्षस, ब्रह्मराक्षस, बेताल, कुष्मांड और भैरव आदि अनिष्ट कारक देवता भी हृदय में कवच धारण किए हुए रहने पर उस मनुष्य को देखते ही भाग जाते हैं। कवचधारी पुरुष को राजा से सम्मान वृद्धि होती है। यदि कवच मनुष्य के तेज की वृद्धि करने वाला है तो उत्तम है। कवच का पाठ करने वाला पुरुष अपनी कृति से विभूषित भूतल पर तथा सुयश के साथ साथ विधि को प्राप्त होता है। जो पहले कवच का पाठ करके उसके बाद सप्तमी चंडिका का पाठ करता है, उसकी जब तक वन पर्वत कानों सहित बनी रहती है, फिर देह का अंत होने पर वह पुरुष भाववती महामाया के प्रसाद से उस नित्य परम पद को प्राप्त होता है जो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। वह सुंदर दिव्य रूप धारण करता है, कल्याणमय शिव के साथ आनंद का भागी होता है।